हेलो दोस्तों, फिर से आपका मेरे खुद की अपने क्लास में स्वागत है। और अभी पिछले क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के बारे में बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने बताया है कि देखो बच्चों, आज आने वाली जो क्लास होंगी प्रॉपर्टी ऑफ एसिड की चलेंगी, और उसमें आपको परीक्षण करना पड़ेगा कि दिया गया पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, तो आप इसको कैसे जान पाओगे। आपको इसीलिए इसके प्रॉपर्टी ऑफ एसिड को पढ़ाने से पहले मुझे सूचक पढ़ाना पड़ा, जिसे आप लोग इंडिकेटर बोलते हैं बच्चों। इंडिकेटर में हम लोग संकेतक को अब पढ़ेंगे क्या होता है इंडिकेटर। तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जो रंग परिवर्तन द्वारा या गंध परिवर्तन द्वारा ये बताते हैं कि दिया गया विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। रंग परिवर्तन और गंध परिवर्तन का मतलब क्या है? मतलब वो अपने कलर को क्या कर लेगा बच्चों चेंज कर लेगा, या गंध के परिवर्तन को भी बदल करके आपको दिखाएगा कि आपका विलयन अम्लीय है या विलयन क्षारीय है। तो हमारे इन्वायरमेंट में प्रकृति में मुख्यतः कई प्रकार के सूचक इंडिकेटर पाए जाते हैं बच्चों, जिसमें जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति में उपलब्ध होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं, और जो मानव निर्मित होते हैं वो संश्लेषित सूचक जिसे सिंथेटिक सूचक कहते हैं, और कुछ गंधीय सूचक होते हैं जो गंध परिवर्तन द्वारा बताते हैं कि अम्लीय विलयन है या क्षारीय विलयन है। ऐसे सूचक को हम गंधीय सूचक या olfactory सूचक कहते हैं। तो आइए देखते हैं सूचक क्या होते हैं। तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जो रंग परिवर्तन, गंध परिवर्तन द्वारा अम्ल और क्षार को बताते हैं। अर्थात अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन में सूचक अलग अलग रंग को दर्शाते हैं। सुनिए, आइए और ज्यादा डिस्कस करते हैं, ब्रीफली डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, प्राकृतिक सूचक एक कॉलम बना है, सूचक का कॉलम है, जितने प्रकार के प्राकृतिक सूचक है, और अम्लीय विलयन उसका रंग कैसा आएगा वो बताएगा, क्षारीय विलयन उसका रंग कैसा आएगा ये बताएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक सूचक में कितने सूचक है? लिटमस है, लाल गोभी का पत्ता है, हाइड्रेंजिया है, हल्दी है, और गुलहड़ का फूल जिसे चाइना रोज बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्राकृतिक सूचक में लिटमस। आपके बोर्ड पेपर के नजरिए से बच्चों ये लिटमस और सिंथेटिक सूचक में मेथिल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन, यही केवल 3 इंपॉर्टेंट है। इतना ही पढ़ लीजिए, आपका काम चल जाएगा। लेकिन और जानकारी के लिए ये सब टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। जो आपका टारगेट है ज्ञान, आपका टारगेट क्या है? ज्ञान है। जिंदगी में कुछ कर गुजरने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें जानकारी होना चाहिए बच्चों। तो लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर एक पत्र होता है बच्चों, जो मार्केट में 2 कलर का अवेलेबल होता है। एक नीले कलर का होता है और एक लाल कलर का होगा। नीले कलर और लाल कलर का मतलब ये है कि वो कागज का पत्र होता है, उसको मार्केट में मांगेंगे तो 2 ही कलर में होगा, और नीला कलर और लाल कलर में आप उसे परचेज करके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो बच्चों। तो ये लिटमस पेपर किससे बना होता है ये भी बात है। लिटमस पेपर बच्चों देखो, ये मान लो लिटमस पेपर है, क्या है? लिटमस पेपर है। ये मुख्यतः किसका बना होता है? लाइकेन का बना होता है। किसका बना होता है? लाइकेन एक प्रकार का पौधा है जिससे आपका लिटमस पेपर बना होता है। और लाइकेन जो होता है एक ऐसा पौधा होता है जो थाइलोफाइटा श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। थाइलोफाइटा श्रेणी के अंतर्गत आने का मतलब न इसमें जड़ का पता चलता है न तना का पता चलता है। तो जिसमें जड़ तना सबका पता न चले तो हम कहेंगे थाइलोफाइटा है। उसी से हमारा लाइकेन से ही हमें ये लिटमस पत्र मिलता है। और ये लाइकेन किससे बनते हैं? लाइकेन से 2 प्रकार के सहजीवी एल्गी और फंगस से मिलकर लाइकेन्स बनते हैं, और लाइकेन्स से हमारे सूचक बनते हैं, लिटमस पेपर बनते हैं। लिटमस पेपर जब हमारा न तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय होता है, जब मतलब प्रकृति में जैसे पाया जाता है, तो उसका कलर देखेंगे तो बैगनी कलर का, पर्पल कलर का होगा बच्चों। अब मार्केट में 2 कलर का लिटमस पेपर होता है, एक नीला कलर का और एक लाल कलर
मान लीजिए आपको, देखिए चीज बहुत सिंपल है, समझिए। मान लीजिए 2 बिलियन दे दिए, एक एक बोतल में या एक शीशी में एक सॉल्यूशन रखा है, दूसरे शीशी में दूसरा सॉल्यूशन रखा गया है। अब मुझे ये चेक करके बताना है कि ये अम्लीय है कि क्षारीय है, कि क्षारीय है कि अम्लीय है, हमें पता नहीं है। और इसको टेस्ट नहीं कर सकते, इसको छू नहीं सकते, क्योंकि जानते बड़ा डेंजरस होता है। इसीलिए वैज्ञानिक लोग लिटमस पेपर की खोज की। अब मान लो, अगर मान लो हम बाजार से लिटमस पेपर लाए बच्चों, जब लिटमस पेपर मान लो नीला पेपर लाया और पहले सॉल्यूशन में डाल दिया, जब डाल के देखा, निकाला, अगर हमने उस बिलियन में डाला और निकाला तो देखा कि मेरा जो लिटमस पेपर है, अगर नीले कलर का लिटमस पेपर डाला था और इसका अगर इसका कलर लाल कलर हो गया, तो हम कहेंगे ये बिलियन क्या है? अम्लीय है। क्या है? अम्लीय है। अगर ये नीला कलर है बिलियन में, अगर मेरा नीला ही कलर रह गया, कोई परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब जो आप जो लिटमस पेपर डाले हो वो जो बिलियन है नीला नीला ही रह गया, तो इसका मतलब क्षारीय बिलियन है। अगर कोई कलर चेंज नहीं है, नीला लिटमस पेपर डाले, अगर कोई कलर चेंज नहीं आया, तो हम कहेंगे मेरा बिलियन क्षारीय है। दूसरा, अगर मान लो लाल पेपर लिटमस पेपर लाए, किसी बिलियन में डाल दिए, अगर वो लाल पेपर नीले में कन्वर्ट हो गया, लाल लिटमस पेपर नीले में कन्वर्ट हो गया, तो बच्चा मैं बोलूंगा कि मेरा जो लिटमस पेपर जो बिलियन दिए हो आप, वो क्षारीय है। क्या है? क्षारीय है, क्योंकि मेरा लाल लिटमस पेपर किस में बदल गया? नीले में बदल गया। अगर लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम कहेंगे जो बिलियन मेरा दिया है वो क्या होगा? अम्लीय ही होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दूसरा आता है लाल गोभी पत्ता। ये प्रकार का प्राकृतिक सूचक है, ये लाल कलर में आता है। जब इसे अम्लीय बिलियन में डालेंगे तो ये पत्ते का रंग, मान लो कोई है पात्र है, उसमें इसे भरा है और इस पत्ते को डाल के निकाले, पत्ता मेरा पहले ही लाल था और लाल ही रह गया पत्ता निकालने के बाद, इसमें डालने के बाद, तो हम कहेंगे कि हमारा जो बिलियन दिए हो क्या है? एसिडिक है। अगर आपका एक पत्ता किसी ऐसे सॉल्यूशन में डालने पर वो क्या हो गया? हरा हो गया, लाल से बदलकर हरा हो गया, तो हम कहेंगे जो आप मुझे बिलियन प्रोवाइड किए हो वो क्षारीय बिलियन है। क्या है? क्षारीय बिलियन है। बच्चों, हाइड्रेंजिया का फूल, हाइड्रेंजिया का फूल प्राकृतिक पर्यावरण में बच्चों ये नीले कलर में पाया जाता है। अब इस फूल को अगर एक बिलियन रखा गया है, मान लो 2 पात्र है, एक पात्र में दूसरा बिलियन, एक पात्र में दूसरा बिलियन है, उसमें नीले कलर का एक हाइड्रेंजिया का फूल लाके डुबो दीजिए। जब डुबोया और नीला फूल मेरा नीला ही रह गया, तो हम कहेंगे हमारा बिलियन अम्लीय है। अगर दूसरे बिलियन में नीले फूल को डाले और नीला हमारा फूल लाल किसमें कन्वर्ट हो गया? गुलाबी में कन्वर्ट हो गया, पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया, तो हम कहेंगे दोस्तों ये मेरा बिलियन क्या है? ये क्षारीय बिलियन है। चौथे नंबर पे आता है हल्दी। हल्दी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? इंडिकेटर है, जो प्राकृतिक इंडिकेटर है। इसका स्वभाव में कलर आप लोग दैनिक जीवन में देखते हो, पीला कलर का होता है। अब आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि कभी कभी सफेद कपड़े पे हल्दी गिर जाती है। जब सफेद कपड़े पे हल्दी गिर जाती है, तो कभी मान लो हल्दी गिर गई, या तो कोई सब्जी बनता है उसका रस्सा गिर गया, तो उस रस्से में भी हल्दी का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक, तो हम देखेंगे हमारी वो हल्दी क्या होगा? पीला कलर का होगा, हल्दी कलर का हो जाएगा। और जैसे उस पर हम साबुन रब करते हैं, रगड़ते हैं, उस साबुन के कांटेक्ट में आने से, मतलब साबुन क्या होता है? क्षारीय प्रभाव का होता है। और हमारा अम्ल क्या, हल्दी क्या होता है? पीला कलर का होता है। और जैसे ही वो क्षार के प्रभाव में आया, वैसे ही हमारा हल्दी जो पीला कलर का था वो कैसा हो गया? लाल भूरा कलर का हो गया। इसका मतलब क्षार रगड़ने पर हल्दी क्या हो जाता है? लाल भूरा कलर का हो जाता है, रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। तो हम कहेंगे कि क्षारीय बिलियन, मतलब हल्दी को अगर क्षार में डालोगे लाल भूरा कलर का हो जाएगा। अगर हल्दी को किसी एसिडिक बिलियन में डालोगे तो हल्दी जिस कलर का है वो हल्दी उसी कलर का रहेगा, मतलब पीला कलर का ही रहेगा। तो हम कहेंगे आपका जो बिलियन है
वो क्या है, अम्लीय विलयन है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के घरों में गुड़हल का फूल, जिसे हम लोग चाइना रोज बोलते हैं बच्चों, ये मैजेंटा कलर, जिसे आप गाढ़ा गुलाबी बोल सकते हो, कलर में पाया जाता है। न तो जब ये न अम्लीय है न क्षारीय है, तो मैजेंटा कलर में होता है। अगर इसे एसिडिक सॉल्यूशन में डाल देंगे तो इसमें जैसे जो मैजेंटा है वही मैजेंटा बना रहेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब आपका जो मैजेंटा था वही मैजेंटा ही रहेगा और इसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही गुड़हल का फूल किसी ऐसे विलयन में डाल देंगे कि हमारा गुड़हल का फूल जो मैजेंटा कलर का था, मैजेंटा रंग में था, वो किस में बदल गया, ग्रीन कलर में बदल गया, हरा रंग में बदल गया, तो मैं बोलूंगा कि मेरा जो ए विलयन दिए हुआ ये क्या है, क्षारीय विलयन है बच्चों। ठीक है, तो हमने जितने प्रकार के प्राकृतिक सूचक हैं, जैसे लिटमस हो गया, लाल गोभी का पत्ता हो गया, हाइड्रेंजिया हो गया, हल्दी हो गया, गुड़हल का फूल है, सब कुछ कवर कर लिया बच्चों। अब ये अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, संश्लेषित सूचक, जिसे बोलते हो मैन मेड, जो आदमियों द्वारा बनाया जाता है, जिसे सिंथेटिक इंडिकेटर भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये दो होते हैं, एक मेथिल ऑरेंज होता है, एक फिनाप्थलीन होता है। मेथिल ऑरेंज कलर में जब ना तो एसिडिक होता है, ना तो बेसिक होता है, तो वह ऑरेंज कलर का होगा। ना तो जब उसे अम्ल में न मिलाया जाएगा, ना क्षार में मिलाया जाएगा, तो उसका जो अपना खुद का कलर होगा वो क्षारीय होगा। क्या होगा बच्चों, सॉरी, वो क्या होगा, ऑरेंज कलर का होगा। क्या होगा, ऑरेंज कलर का होगा। और जैसे ही मेथिल ऑरेंज को, मान लो तुम्हारे कांच के दो शीशी है, जिसे बोलते हैं हम लोग, बोतल है, और इसमें एक विलयन रखा गया है, एक सॉल्यूशन रखा गया, इसमें दूसरा सॉल्यूशन रखा गया है। अगर इसमें पहला सॉल्यूशन में अगर हम ड्रॉप करके क्या डालें, मेथिल ऑरेंज डाल दें, जो पहले ऑरेंज कलर का था, अगर हमारे पूरे विलयन को क्या कर दे, लाल कर दे, तो हम कहेंगे कि मेथिल ऑरेंज के डालने पर हमारा विलयन लाल हो गया, तो जो विलयन दी हो वो अम्लीय नेचर का है बच्चों। अगर वही दूसरे पात्र में अगर मेथिल ऑरेंज को हम डाल दे रहे हैं, जो हमारा पहले ऑरेंज कलर का था, अब पूरे विलयन को पीला कर दे रहा है, तो हम कहेंगे हमारा जो इस पात्र में रखा गया सॉल्यूशन था वो क्या है, बेसिक है। तभी तो हमारा मेथिल ऑरेंज जो है इस पूरे विलयन को क्या कर दे रहा है, पीला कर दे रहा है बच्चों। मेथिल ऑरेंज जो है एसिडिक विलयन में लाल कलर देता है और क्षारीय विलयन में पीला रंग देता है। फिनाप्थलीन बच्चों, फिनाप्थलीन ये रंगहीन होता है और जब इसे अम्लीय विलयन में डालोगे फिर भी पूरे विलयन का रंग रंगहीन ही रहेगा, लेकिन जैसे इसे क्षारीय विलयन में डालोगे पूरा विलयन क्या होगा, गुलाबी कलर का हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अगर मान लो फिनाप्थलीन डाल दिए आप, अगर विलयन क्या है, रंगहीन है तो अम्ल है, अगर पूरा विलयन गुलाबी कलर का हो गया तो हम कहेंगे जो विलयन आप मुझे दिए हो वो क्या है, क्षारीय विलयन है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे देखता हूँ। आगे है गंधीय सूचक। क्या होता है, गंधीय सूचक वे सूचक होते हैं जो गंधों द्वारा प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं कि वो क्या है, अम्लीय है या क्षारीय है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप प्याज को ले लीजिए, क्या ले लीजिए, प्याज ले लीजिए। प्याज का एक अपना स्पेशल गंध होता है, ठीक है। अब जितने भी गंधीय सूचक होते हैं बच्चों, वो अम्लीय विलयन में अपने गंध को कभी नहीं छोड़ते। याद रखना, जितने भी ओलाफैक्टरी सूचक होंगे वो अम्लीय विलयन में अपना गंध कभी नहीं छोड़ेंगे। जैसे प्याज है, उसे अगर आप लोग डुबोगे तो प्याज जैसे महकता है वो महकता ही रहेगा, वो अपना गंध कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जैसे ही उस प्याज को हम क्षारीय विलयन में डालेंगे, तुरंत मेरा जो कलर है, जो गंध है प्याज का, वो आपका प्याज एकदम गायब हो जाएगा गंध कि आप कभी नहीं कह सकते कभी प्याज का गंध यहाँ था। वो क्षारीय विलयन में प्याज का गंध ऑटोमेटिक डिस्पियर हो जाता है बच्चों। विनैला जो होता है खुशबूदार, ठीक है, विनैला का जो ऑयल होता है खुशबूदार होता है, लेकिन अम्लीय विलयन में इसकी खुशबू बनी रहेगी, लेकिन जैसे ये क्षार के कांटेक्ट में आएगा इसकी सब खुशबू क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। लौंग का तेल होता है,
वो भी अम्लीय विलयन में अपना खुशबू मेंटेन रखेगी, लेकिन क्षारीय विलयन में उसकी खुशबू क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। दोस्तों अब जितने प्रकार के इंडिकेटर था हमने उसको व्याख्या करने की कोशिश किया आप लोगों के सामने। अब आने वाले जो लेक्चर है उसमें पूरी तरह से आप लोगों को प्रॉपर्टी ऑफ एसिड पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में आपको टेस्टिंग करने की जरूरत पड़ेगी। तो मुख्यतः ये चीज लिटमस, मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थलीन, ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। लेकिन लिटमस की चीज और याद करने की ट्रिक है, जैसे अनिल नाम का चीज है, अनिल किसी लड़के का नाम है। तो आ से अम्ल, नी से नीले लिटमस पेपर को क्या करेगा, लाल कर देगा। तो एक ट्रिक है, अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को क्या करेगा, लाल कर देगा। नीला लिटमस पेपर अगर लाल हो जाएगा तो अम्ल होगा, अगर लाल लिटमस पेपर नीला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्षार होगा। दोस्तों ये चीज भी आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है बच्चों, इसको देखिए, आप अगर नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। मैं बगल हट जाता हूँ पूरी तरह से।